इसमें शहीन, नसीम, हारिस और शदाब, ये 4 नाम भी शामिल करें, 6 नाम बनते हैं टोटल। अच्छा। 6 नाम बनते हैं टोटल और मुझे लगता है कि इन 6 के 6 को रेस्ट की ज़रूरत है। आपके पास एक ही बैट्समैन है, वो है इरफान नियाज़ी, जो मिडल ऑर्डर हुँ, में है। बैट्समैन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो नईम है। नंबर 2 बॉलर मुझे सबसे अच्छा लगा खुरम शेहज़ाद। समझ नहीं आई रिजवान साहब ने आकिब जावेद को क्यों नहीं खिलाया। इस पीएसएल में कई खिलाड़ी जिनको चांस ही नहीं मिला, वो ज्यादती हुई उनके साथ। जिसमें आप देखिए ना वो ख्वाजा नाफे है यार, उसको पिछले इस पीएसएल में आप देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, इस पीएसएल में मैच ही नहीं खिला रहे आप उसको। सर अली रजा के बारे में मेरी राय वही है जो मोहम्मद आमिर की है कि खुदा का वास्ता है उस पे रहम करें, अपनी क्रिकेट पे रहम करें और उसको 1-2 सीजन खेलने दें। अब जमान खान में क्या हुँ। चीज नहीं थी टी20 क्रिकेट में रूल करने वाली, क्या चीज नहीं थी उस बंदे में? था वेट हुँ, बढ़ा लिया, आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर भाई आप एक दफा जब कॉन्फिडेंस गिरता है ना आपका बॉलिंग में, जब आपके यॉर्कर नहीं पड़ रहे, यॉर्कर हॉबली हो रही है, स्लो वन पकड़ी जा रही है, तो फिर आपको दोबारा टाइम लगता है दोबारा आने में। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको जाहिर है हक हुँ। तो बनता है उसको टीम की जगह मिले, मगर एक खाना अभी तक पूर्ण नहीं हुआ कि डेथ ओवर बॉलर कहाँ है हमारे पास। हसन अली भी डेथ ओवर में मार खा रहे हैं। इसमें शहीन, नसीम, हारिस और शदाब, ये 4 नाम भी शामिल करें, 6 नाम बनते हैं टोटल। 6 नाम बनते हैं टोटल और मुझे लगता है कि इन 6 के 6 को रेस्ट की ज़रूरत है, अच्छी खासी किस्म की और लंबे रेस्ट की ज़रूरत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और फिर जो नए लड़के हैं, कुछ तो हमने न्यूज़ीलैंड में ट्राई आउट कर ली है, उनको लंबा चांस है। आप देखिए, सलमान बट साहब के साथ अक्सर आप ही करते हैं, मेरी उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने बताया कि माइक हस्सी जो थे ना ऑस्ट्रेलिया वाले, वो हुँ, ओपनर थे डोमेस्टिक सिस्टम में, मगर उनको मिडल हुँ, ऑर्डर में एक बल्लेबाज चाहिए था, तो उन्होंने उसको शिफ्ट किया था वहाँ पे। अब ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास एक ही बैट्समैन है, वो है इरफान नियाजी, जो मिडल ऑर्डर हुँ, में है। बाकी सब के हुँ, सब आपके पास ओपनर आ रहे हैं। तो 2 हुँ, बल्लेबाज ऐसे हैं जो नीचे खेल सकते हैं। उसमें से एक हसन नवाज है, जो ऑलरेडी वो नीचे ही खेल रहा है। दूसरा यासिर खान है, जो मुल्तान सुल्तान अगरचे अभी उस पर ड्यू है कि थोड़ी लंबी इनिंग खेले। तो आप लीग देखें, दुनिया भर की देखें, उन सब में ना वो गेयर हैं सारे के सारे। क्लीन हिटिंग वाले गेयर। मुझे नईम बड़ा अच्छा लगा लाहौर कलंदर वाला। अब अगर मुझसे कोई पूछे ना इस पीएसएल में मेरी पसंद के 2 कोई क्रिकेटर, एक बॉलर और एक बैट्समैन। बॉलर मैं शायद 2 कर लूं या ऐसा कर लें, एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन। बैट्समैन जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो नईम है, जो लाहौर कलंदर वाला है। उसकी वजह क्या है? हाफिज साहब, आप छक्के लग रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद ये होती है ना, सीना चौड़ा। वो लड़का फेलियर में भी ना कॉन्फिडेंट था। आप नोट कर रहे हैं, उसकी इनिंग उठा के देख लें, जब वो फेल हो रहा था वो तब भी कॉन्फिडेंट था। मतलब उसके दिख रहा गया उसने मेहनत की है। उसकी फेलियर में भी उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिफरेंट था। मुझे मजा आया, लड़का एक यंगस्टर है और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ये है। हमें पता क्या चाहिए हाफिज साहब, हमें वो नहीं चाहिए जो बड़े बड़े रन कर सकते हैं, हमें वो चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल है, जिसमें सेल्फ बिलीव है। नंबर 2 बॉलर मुझे सबसे अच्छा लगा खुरम शेहजाद। 5 मैच 10 विकेट्स, इकोनॉमी 6 से भी कम है। पाकिस्तान सुपर लीग में सब बॉलर से अच्छी इकोनॉमी है। और एक और बॉलर आरिफ यकूब, जो पेशावर जल्मी से लेग स्पिनर है, मगर उसको मैच ज्यादा नहीं मिले। 3 मैच 5 विकेट्स ली हैं। उसको ज्यादा मैच इसलिए नहीं मिले कि उनके पास हम मास ताकत भी है, साइम यूब भी, आरडी स्पिनर, मतलब कोटा पूरा हो जाता है। ये 3 हैं जो ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए पाकिस्तान टी20 टीम के अंदर। बाकी तो ऑलरेडी है ना। मुझे समझ नहीं आई रिजवान साहब ने आकिब जावेद को क्यों नहीं खिलाया। मैं कसम, आप सोचें 120 वाले विली को खिला रहे हैं आप आकिब जावेद को नहीं खिला रहे। बड़ी गलती हुई मुल्तान सुल्तान से, इसलिए उनकी टीम है। बट मुझे लगता है कि वो जो आपने शुरू किया वो बात फिर थोड़ा जिगजैग हो गई। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि 6 खिलाड़ियों का रेस्ट बनता है और 6 खिलाड़ियों की जगह पर आप यंगस्टर आपके आने चाहिए और उनको चांस मिलना चाहिए। खुरम शहजाद को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, उनका पेस भी 140 वाले था ना, पेस 130-32 वाला है, तो मुझे ज्यादातर पे लगता है कि वो खुरम शहजाद ऑटोमेटिक बनते हैं। जहां पे हाँ वो कंडीशनल बॉलर जरूर है, जहां बिल्कुल पाटा विकेट होगा वहां रन होंगे उसको। लेकिन जहां पे जैसे दुबई की पिच है ना, जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में मिली, वहां पे अगर खुरम शहजाद होता तो डिफरेंट बॉलर आपके साथ होता। वो बिलीव रखना चाहिए। आपके पास सारी हुँ। टीम के अंदर है मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, इस पीएसएल में आपने नोट किया होगा कई खिलाड़ियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। हम मतलब मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस ने अच्छा परफॉर्म किया, वो पाकिस्तान टीम में भी अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी कॉन्फिडेंट है। लेकिन कल रमीज राजा ने एक बात की, उन्होंने बोला कि आप हारिस के बारे में, उनकी क्रिकेट सेंस के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मुझे भी लगता है, लेकिन अभी वो थोड़ी समझदारी के साथ खेल रहे हैं। अभी वो समझदारी के साथ खेलते हैं, लेकिन बीच में ना वो उस पजाते भी खड़ा हुआ ना, कोई पता नहीं कदी कड़ी शॉट मार देवे। ये उसमें है एक प्रॉब्लम जो उसको सॉर्ट आउट करना है। यानी उसमें आप कह रहे हैं कि आप बीइंग व्यूअर या बीइंग, फर्ज किया आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, अब बिलीव थोड़ा कम आ रहा है हमें हारिस पे। अगरचे फॉर्म अच्छी है, बल्ले से रन आ रहे हैं, सब चीजें हैं, मगर थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आए देखने वालों को भी उनके ऊपर, वो खामी उनको पूरी करनी है। बट प्लेयर तो वो ब्रिलियंट है, कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही है उस बंदे का, तो वो तो है।
बाकी इस पीएसएल में कई खिलाड़ी जिनको चांस ही नहीं मिला, बहुत ज्यादती हुई उनके साथ। जिसमें आप देखिए ना वो ख्वाजा नाफे है यार, उसको पिछले इस पीएसएल में आप देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, इस पीएसएल में मैच ही नहीं खिला रहे आप उसको। हसीबुल्ला को एक मैच मिल रहा है, मां सदाकत आउट ऑफ नोवेयर बेचारे को चांस मिला, वो खेल गया। वो सहाब एक बॉलर है, पिछले टी20 नेशनल टी20 के अंदर वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आपको मुबस्सिर खान नजर नहीं, कासिम अकरम नजर नहीं आ रहा। ये वो नाम है जो आपके पाकिस्तान इमर्जिंग टीम में खेल रहे हैं। अब अहमद दानियाल ने कल अच्छी बॉलिंग की, वो आपके इमर्जिंग खेलता है लड़का। कम से कम वो लड़के जो प्रोस्पेक्ट हैं पाकिस्तान के, आप उनको चांसेस तो लगातार दें। अब मैं लाहौर कलंदर की एक चीज की तारीफ करता हूँ, वो जिस प्लेयर के साथ हैं उसके साथ रहते हैं, भावें जितनी मर्जी कोट हो जाए। हारिस रऊफ नु राज्य राज्य कोट हो रही है, लेकिन उसको हटाया नहीं है, उन्होंने बिलीव किया। लेकिन वो जमान खान को क्यों हटाया मैं नहीं समझा। जमान खान को नहीं हटाना चाहिए था, और उन्होंने भी दो खिलाड़ियों से, जमान और जहांदार खान, जहांदार खान पाकिस्तान खेलते हैं, यहाँ पे नहीं खेल रहे, मगर वो हारिस के साथ हैं, वो नईम के साथ चिपके रहे हैं। ये एक अच्छा है कि आप अपने बिलीव रखते हैं कि नहीं यार लड़का ठीक है। तो बीच में हारिस ने सेकंड लास्ट मैच जो उनका गुजरा है, हारिस ने मतलब 4 विकेट्स नहीं है, अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, हारिस हाँ। रऊफ के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो कंडीशनल बॉलर कुछ होते हैं जो कंडीशनल बॉलर या कंडीशनल बैट्समैन होते हैं, आपको उनको उस तरह यूज करना चाहिए। अगर लाहौर में मैच है तो हारिस को यूज कर लें, अगर बाउंसी ट्रैक है। अगर बाउंसी नहीं है, कंडीशन बैटिंग के लिए सूट है, तो हारिस रऊफ पाकिस्तान या एशियन कंडीशन का अच्छा बॉलर नहीं है, वो सीना कंट्री का अच्छा बॉलर है। ये मानना पड़ेगा हमें और बिलीव करना पड़ेगा। हारिस रऊफ नहीं है एशिया कंडीशन का बॉलर। आप मतलब ठीक है, पेस है, सब कुछ है। देखे ना आप, इरफान न्याजी और मोहम्मद नबी कुटल आगे ने, एक नु है की हो, एक नु वी हो गया। बट ये है, मुझे लगता है कि इस बार मुल्तान सुल्तान से जो गलती हुई है, आकिब जुबैर के ऊपर बिलीव नहीं की, तैयब ताहिर पे बिलीव नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान खेल रहे हैं आप उनको नहीं खिलाएंगे। सर अली रजा के बारे में मेरी राय वही है जो मोहम्मद आमिर की है, कि खुदा का वास्ता है उस पे रहम करें, अपनी क्रिकेट पे रहम करें, और उसको 1-2 सीजन खेलने दें। उसकी 17 साल उम्र है, सारी 17 बरस की, तो कौन सी जल्दी है हमें। उसको एक सीजन खेलने दें रेड बॉल का, उसके बाद ले आएगा टीम में, उसके पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है अभी। और इतनी जल्दी ना। आपने हाफिज साहब एक चीज नोट करें, आकिब जवेद नया आया अच्छा, जहांदार खान नया आया अच्छा, जमान खान नया आया अच्छा, नसीम शाह नया आया अच्छा, और भी 20 वो बॉलर हैं। हमने गलती क्या की, हमने जल्दी उनको पाकिस्तान क्रिकेट दे दी। वो जो एक होता है ना कि एक एम होता है, वो उससे चौंके। देखें, जमान खान के हक में आप बहुत बोले, मैंने भी बहुत बात की है, मगर कुछ जमान खान की अपनी भी गलती है कि वो वेट बढ़ा के बैठे हैं, उनकी बॉल लाइन लेंथ पे नहीं गिर रही, मेहनत की कमी हुई ना कहीं पे। इतने जबरदस्त टैलेंट आता है हमारे केपीके से और ये पठान क्रिकेटर्स के, लेकिन उनके बारे में एक बात कहता हूँ हमेशा, कि डर ये नहीं कि हम बड़ा ख्वाब देखेंगे जो पूरा नहीं होगा, डर ये है कि हम छोटा ख्वाब देखते हैं जो पूरा हो जाता है। ख्वाब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान टीम में आना, वो आ गया खत्म। ये है ही नहीं कि पाकिस्तान टीम से हमने ऊपर दुनिया पे रूल करना है। अब जमान खान में क्या चीज नहीं थी टी20 क्रिकेट में रूल करने वाली, क्या चीज नहीं थी उस बंदे में, था वेट बढ़ा लिया। आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर भाई आप एक दफा जब कॉन्फिडेंस गिरता है ना आपका बॉलिंग में, जब आपके यॉर्कर नहीं पड़ रहे, यॉर्कर हॉबली हो रहे हैं, स्लो वन पकड़ी जा रही है, तो फिर आपको दोबारा टाइम लगता है दोबारा आने में। तो ये उनके साथ हो रहा है। तो कुछ ऐसा भी है कि चांसेस भी लगातार नहीं मिले, ये भी है। मतलब आकिब जुबैर फैसलाबाद जैसी पिच के ऊपर सबसे तेज बॉलिंग की उसने, हारिस रऊफ से ज्यादा तेज बॉलिंग की। और अब पीएसएल के अंदर आप देखें ना, 10 की इकोनॉमी से रन हुए थे हारिस रऊफ और शहीन को न्यूजीलैंड के अंदर टी20 में। अगर आकिब जुबैर को भी हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो आप उनको थोड़े चांस लगातार दे के रखिए ना। आपने मुल्तान सुल्तान, मुझे समझ नहीं आई रिजवान ने कैसे मिस्टेक कर दी कि 120 वाला बॉलर विली तो खेल रहा है लेफ्ट हैंड, मगर आकिब जुबैर नहीं खेल रहा। आई डोंट नो, आई नो वो ओवरसीज कैटेगरी और दूसरी तीसरे मामले में मुझे पता है, ओवरसीज कैटेगरी फुल करने के लिए बैट्समैन बढ़ा सकते थे, या किसी और बॉलर को ला सके, मोती को खिला सकते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ा तगड़ा स्पिनर, वो चला गया खैर। ये है थोड़ा सा। आप अगर ये कहें कि लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, तो मैं मान लेता हूं। मैं स्टैंडर्ड कम हुआ है मैं नहीं मानता। आपको तो देखिए ना, आपको हम नईम की बात कर रहे हैं, सबजा फरहान अगरचे पहले भी खेल रहे हैं, यासिर खान है आपके पास, अली रजा आया। अब पूरे आईपीएल में आपको अली रजा से बॉलर नहीं मिला होगा। हाँ ठीक है, वैभव सूर्यवंशी एक बहुत तगड़ा बैट्समैन उनको मिल गया, एक दो और भी मिल गए, आशुतोष शर्मा मिल गए, लेकिन बॉलर है अली रजा जैसा उस पूरे आईपीएल के अंदर नहीं मिला होगा ना। तो आपको पीएसएल में एक अच्छा बॉलर मिला, और बैदशाह अगेन, और बैदशाह ने भी एक दो मिस्टेक्स की हैं। वो जब शुरुआत में अच्छा लगा, आप नोट कर रहे हैं बैदशाह का, उसका स्लो वन अच्छा था, पकड़ा नहीं जा रहा था, वो कैच आ रहा है, यानी जहां पे डेप्थ कुछ उनको स्लॉक करता था वो पकड़ा जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन प्रेडिक्टेड हो गया, सबको समझ आ गई, पहले पहले मैच में सब फंसे हैं, उसके बाद सबने उसको कुट लगाई है तो बैदशाह को। वजह क्या है, एक ही बात है कि स्लो वन। ऐसा थोड़ी होगा कि आप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स के सामने एक बार तो उनको आउट कर लेंगे, दूसरे बार फिसा लेंगे। उसके पास एक ही बात है, तेज करेगा या स्लो कर देगा बीच में, और कोई गुर नहीं है।
आप देखें ना उस दिन हारिस और शाहीन अफरीदी दोनों ने क्या मिस्टेक की, दोनों ने पूरे ओवर के अंदर एक-एक यॉर्कर किया और उस एक-एक यॉर्कर पे एक-एक रन हुए हैं, बाकी 5 बॉलां जो उन्होंने यॉर्कर नहीं कीता। आपको मालूम है हाफिज साहब, हारिस रऊफ 2020 और 21 में वर्ल्ड में रिकॉर्ड है उस बंदे का कि डेथ ओवर में उससे अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग किसी ने नहीं की, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। और उसकी उठा के देख लीजिए, यॉर्कर करता था वो उस वक्त। 145-50 का फायदा यॉर्कर के ऊपर है, हावली के ऊपर नहीं। आप नेट प्रैक्टिस आप भी कवर करते हैं, हम भी करते हैं, थ्रो डाउन 150-155 जाती है, तो वो तो पकड़ ही जाएगी। 145 भी करेंगे, कोई डरेगा थोड़ी है। तो ये है कुछ चीजें मुझे लगता है। बाकी म्यार मुझे नहीं लगता कि पीएसएल का म्यार गिरा है, इंटरेस्ट लोगों का गिरा जरूर है। उसकी वजह ये है कि लड़के यहाँ से अच्छे मिलते हैं हमें, वो इंटरनेशनली परफॉर्म ही नहीं करते हैं, तो फिर लोगों का होता है यार पहले बात पीएसएल में इंटरेस्ट इसलिए था कि हमें लगता था यार ये लड़का अच्छा मिल गया, अब ये आगे जाके कुछ करेगा। बट हम गलती क्या करते हैं जो हम अली रजा के साथ करने वाले हैं, हमें एक पीएसएल में किसी की चमक नजर आई, फौरन टीम में डाल दिया, तो वो बाद में ऊपर तक एक्सपोज हो। अली रजा खुदा ना खासा एक्सपोज ना हो जाए, मुझे लगता है कि उसको टीम में नहीं डालना चाहिए, उसको डोमेस्टिक का पूरा सीजन एक और खिला देना चाहिए और उसके बाद टीम में डालने क्या फर्क पड़ता है। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको जाहिर हक तो बनता है उसको टीम में जगह मिले, मगर एक खाना अभी तक पूर्ण नहीं हुआ कि डेथ ओवर बॉलर कहाँ है हमारे पास। हसन अली भी डेथ ओवर में मार खा रहे हैं, नई बॉल के तुम्हारे पास बॉलर है, डेथ ओवर को बॉलर मिला आपको पूरे पीएसएल में? पूरे पीएसएल में आरिफ यकूब एक स्पिनर है जो मुझे ट्रस्ट है कि आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी, मगर उसको भी थोड़ा सा निखारने की जरूरत है। पेशावर जल्दी उसको नहीं खिला रही है, तो पाकिस्तान टीम का क्या हम सोच रहे हैं, मगर डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है भाई, इसमें कोई शक नहीं, मगर डेथ ओवर में वो भी मार खा रहे हैं। पाकिस्तान में एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई क्रिकेटर इस पे बात नहीं कर रहा, कोई जर्नलिस्ट इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा। आपके प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपकी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आज के दिन कोई ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अच्छा बैटिंग कोच है, ना बॉलिंग कोच है। एक यूसुफ भाई थे, उनको अपनी टीम के साथ लगा दिया। अभी किसी लड़के को रिहैब करना है, किसी लड़के को खामी पे काबू डालना है, या आपने 5-7 क्रिकेटर्स को भेजना है, कहां भेजेंगे आप? पाकिस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी में अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? उसको करना बहुत बेहतर है। अभी बुमराह अगर इंजर्ड हुआ तो वो अपनी एकेडमी में जाके फिट हुआ है, और हमारा कोई क्रिकेटर डरता, आप कोई बात ही नहीं कर रहा अरशद इकबाल की। मैं कहता हूं वो जितने नए लड़के आए सबसे अच्छा बॉलर था वो, जितने नए लड़के आए सबसे अच्छा बॉलर था। कहां है वो अरशद इकबाल? कोई जिक्र भी नहीं करता, भूल गए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में खेला ही नहीं है। वो इमर्जिंग में खेला, पीएसएल में खेला, ही इज टू गुड, लेकिन कहां है? पेस, वजन, हाइट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल सब अच्छा था, कहां है वो लड़का? किसने नाम लिया कभी उसका?